सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के विरोध के बाद घुटनों के बल आ गया है मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के बाद मालदीव का विरोध तेज हो गया है और अब मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव के मंत्री ने डिलीट किया अपना एक्स अकाउंट और जिस तरीके से 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर खुद मालदीव में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया और भारत में तमाम जो सेलिब्रिटी है, जो मालदीव छुट्टियां माने जाते हैं, उन लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद घुटने पर मालदीव आया। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, मालदीव के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ गया है और इज माई ट्रिप ने कैंसिल की सभी फ्लाइट बुकिंग। और इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर हमने ये फैसला किया है और मालदीव की जितनी भी बुकिंग थी सबको रद्द कर दिया गया है। और ये एक बड़ा मैसेज मालदीव को दिया गया। मालदीव के खिलाफ अब पूरे देश में गुस्सा है और जिस तरीके से उनके 3 मंत्रियों ने टिप्पणी की थी, उसके बाद से तमाम जो सेलिब्रिटी है उन लोगों ने भी मालदीव का बहिष्कार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी से पंगा, मालदीव को पड़ा महंगा। भारत का कड़ा रुख, डर गया मालदीव। आया सुप्रीम ऑर्डर, नप गए लीडर। भारत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अरब सागर में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समंदर में गर्मी तेज हो गई है और इसकी वजह है मालदीव की सरकार के नए मंत्रियों का भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें साफ तौर पर पीएम मोदी से पंगा लेने की हिमाकत दिखती है। लेकिन अब नए भारत से पंगा लेना मालदीव और वहां के विवादित मंत्रियों पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से मालदीव के नए चीन प्रेमी राष्ट्रपति की ठेकड़ी निकल गई है। जिस तरह से मालदीव के नए राष्ट्रपति एंटी भारत स्टेप लेकर भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, पीएम मोदी की एक चाल से मौजूद चारों खाने चित हो चुके हैं और इसका असर सोशल मीडिया पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहां पीएम मोदी के लक्षद्वीप से लौटने के बाद से लक्षद्वीप टॉप सर्च में चल रहा है, तो बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले मंत्रियों पर गाज गिर रही है, तो मालदीव के विवादित मंत्री और चीन प्रेमी सरकार अपने ही देश पे घिर गई है, घुटने पर आ गई है। इसका असर आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी और भारत के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले मालदीव के मंत्री मरियम श्यूना, मलाशा शरीफ और हसन जिहान को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देने के बाद भी मालदीव के चीन प्रेमी राष्ट्रपति की मुसीबत बरकरार है, क्योंकि भारत से पंगा लेकर न सिर्फ उन्होंने भारतीयों से पंगा लिया है, बल्कि अपने देश के नेताओं और जनता से भी पंगा ले लिया है। आलम यह है कि अब मालदीव के सांसद और लोग भी माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। मालदीव की सांसद और पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और मौजूद सरकार को भारतीयों से माफी मांगने के लिए कहा। ईवा अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, नस्लवादी और बर्दाश्त के बाहर है। मंत्री के शब्द किसी भी तरह से मालदीव के लोगों की राय को नहीं दर्शाते हैं। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम भारत पर कितने निर्भर हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ी है, भारत हमेशा सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल रहा है। ऐसे में मालदीव सरकार को भारत के लोगों से औपचारिक माफी मांगनी चाहिए। ईवा अब्दुल्ला के अलावा मालदीव के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी विवादित पोस्ट की कड़ी निंदा की है। मंत्री की भाषा को घटिया बताते हुए भारत को सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रमुख सहयोगी बताया है। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने भी इसकी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणात्मक भाषा के इस्तेमाल की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वहीं मामले पर बढ़ते घमासान के बीच मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब भी सामने आए और मामले को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि जब मैं मंत्री था तो मैंने कई बॉलीवुड कलाकारों का स्वागत किया। वो हमारे साथ जुड़े और मालदीव को उस स्थिति में बनाने में हमारी मदद की जहां वो अभी है। कोविड के बाद भारतीय पर्यटक ही हैं जिन्होंने वास्तव में मालदीव पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित किया है। भारत के अपमान पर बढ़ते दबाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा
हमें भारत सरकार से कोई समस्या नहीं है। दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं। इन तमाम बातों से साफ है कि भारत से पंगा लेना मालदीव की चीन प्रेमी सरकार को भारी पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि उसकी अकल ठिकाने कैसे आई। तो इसे ऐसे समझिए कि मालदीव की हिमाकत के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया। तो इधर पीएम मोदी के अपमान के बाद बॉलीवुड मालदीव पर हमलावर हो गया। पहले अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, इसके बाद सलमान खान और जॉन अब्राहम ने भी ट्वीट का निशाना साधा और साफ कर दिया कि डिग्निटी सबसे पहले आता है। इसके बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी सामने आए, उन्होंने भी आलोचना की। इतना ही नहीं, वेंकटेश प्रसाद, सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा ने भी मालदीव को जमकर कोसा। इसका असर ऐसे हुआ कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मालदीव का मजाक बन गया। लोग मालदीव से दूर जाने लगे। इसी खौफ ने मालदीव सरकार की पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अब देखिए, मालदीव मोदी की मार से रोने लगा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है और ऐसे में भारत की नाराजगी मालदीव के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग मालदीव जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब ऐसे में जिस तरीके से मालदीव बायकॉट की मुहिम भारत में चली है, वो कितनी घातक साबित हो सकती है मालदीव के लिए, वो हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कितनी अब ये जो हरकतें की है मंत्रियों ने, उसका खमियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा। अब आप समझिए कि टूरिज्म पर पूरी अर्थव्यवस्था वहां की टिकी हुई है। द्वीप है और वहां पे सैलानी जाते हैं और उसी से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। कुल कमाई का 1/4 पर्यटन से आता है और उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं वहां पे। तो ये देखिए, और यही वजह है कि अब वो बैकफुट पर आ गया है। कुल कमाई का 1/4 पर्यटन से मिलता है मालदीव के लोगों को रोजगार, और अब अगर इसी तरीके से उसका बैकआउट कर दिया जाएगा तो वो बैकफुट पर आ जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो टूट सकती है। तो ऐसे में वो बैकफुट पर है और प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से ज्यादा है। अब आप समझिए कि अगर बैकआउट होता उसका तो कितना उसको नुकसान होगा। पर्यटन कमजोर पड़ा तो मालदीव पर मुसीबत बढ़ जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। अब आप समझिए कि ये कितना घातक हो सकता है। पर्यटन कमजोर पड़ा तो मालदीव की मुसीबत बढ़ जाएगी और यही वजह है कि अब जिस तरीके से चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हो, फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, उन लोगों ने जो बैकआउट किया उसका असर पड़ेगा। अब देखिए, ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भारत के विरोध के बाद अब इनको सस्पेंड किया गया। कौन है? मरियम श्यूना, इनको बर्खास्त किया गया है। और दूसरी नेता देखिए, ये है मलाशा शरीफ, इनको बर्खास्त किया गया, इन्होंने भी टिप्पणी की थी। इसके अलावा हसन जिहान, इनको बर्खास्त किया गया। ये 3 लोग हैं, इनको बर्खास्त करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत की नाराजगी भारी पड़ने वाली है और इन तीनों लोगों को सस्पेंड करने के बाद डैमेज कंट्रोल कर रहा है मालदीव। अब देखिए कि किस तरीके से मालदीव का घमंड टूटा, अब आपको बताते हैं। भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो मालदीव जाते हैं। आप देखते होंगे अक्सर फिल्म स्टार अपनी तस्वीरें डालते रहते हैं कि वो घूमने के लिए वहां गए हैं। ऐसे में 2018 में भारत से सबसे ज्यादा सैलानी मालदीव गए थे। बड़े टूरिस्ट जो है भारतीय, वो मालदीव उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है, वहां जाते हैं। और करीब 15 लाख पर्यटक सिर्फ 2018 में मालदीव गए थे। आप सोचिए, 15 लाख, छोटा सा वो द्वीप है लेकिन 15 लाख भारतीय वहां पे गए थे। और 2018 में भारत से 90,000 पर्यटक मालदीव गए थे। सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में भारतीय वहां पे जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और 2019 की बात करें तो करीब 1,66,000 सैलानी भारत से मालदीव गए थे। तमाम जो फिल्म स्टार जाते हैं उनको देख के और भी लोग ज्यादा संख्या में मालदीव छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से वहां पे विरोध हुआ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी की गई। उसके बाद से ही अब वहां पे विरोध हुआ। बॉलीवुड ने बायकॉट कर दिया, खिलाड़ियों ने बायकॉट कर दिया, तमाम नेताओं ने भी बायकॉट कर दिया, जिसके बाद से वो बैकफुट पर आ गया है। लोग मालदीव को ज्यादातर घूमने वाली जगह समझते हैं, लेकिन मालदीव में कुछ ऐसा अलग नहीं है जो भारत में नहीं है। अब ये 4 तस्वीर आप देख लीजिए और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि मालदीव में क्या है, जो बहुत कुछ खास नहीं है। सिर्फ बीच के अलावा मालदीव में और क्या है? कुछ नहीं है। मालदीव की अर्थव्यवस्था सिर्फ टूरिज्म पर निर्भर है और उसमें सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट वहां पे जाते हैं और जिस पर मालदीव की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और यही 4 चीजें हैं जिसको देखने के लोग जाते हैं, लेकिन इससे अच्छी चीज देखने वाली भारत के अंदर है। और लक्षद्वीप जब प्रधानमंत्री गए थे, उसी से
मालदीव के तमाम नेता मंत्री चिढ़े हुए थे और उसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। तो यही है मालदीव और यही देखने के लिए लोग जाते हैं और लाखों की संख्या में भारतीय भी जाते हैं और इसीलिए अब बैकफुट पर मालदीव सरकार आ गई है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या है, औकात पे कैसे आया मालदीव। मंत्री को सस्पेंड किया गया, यहां से जो हमारे बुकिंग वाले होते हैं उन्होंने फ्लाइट कैंसिल कर दी, इजी माई ट्रिप ने। एक्स अकाउंट मंत्री का सस्पेंड हो गया। हर तरफ से उनको फटकार पड़ रही है, न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी तमाम मुल्कों ने विरोध किया, फटकार लगाया। इसके बाद तब वहां पर सरकार बैकफुट पर आई और डरा हुआ है मालदीव, क्योंकि भारत से पंगा लेना उसको भारी पड़ सकता है। हालांकि चीन की गोद में वो खेल रहा है, लेकिन अब उसको ये समझ में आ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। और ये जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये है किस तरीके से वो औकात पे आ गया है। मंत्रियों को सस्पेंड किया, भारत को मनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से जितने भी हमारे जो टूरिज्म वाले लोग हैं, जो फ्लाइट्स बुक करते हैं, जो होटल बुक करते हैं, उन्होंने सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया और एक्स अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब हम आपको लक्षद्वीप की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में किसी द्वीप से कम सुंदर नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है, पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत समुद्र तटों और द्वीपों का देश है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बहुत खूबसूरत हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, लक्षद्वीप में सब कुछ है और ये मालदीव से कहीं बेहतर है। वो तस्वीरें, 4 तस्वीर हमने आपको मालदीव की दिखाई थी और ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत का हरा भरा माहौल, स्वच्छता, समुद्रों की साफ सुथरा पानी और हर तरफ सफाई, ये हर कोई जानता है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये है मालदीव। मालदीव का सबसे बड़ा विकल्प लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री जब मोदी यहीं पे गए थे और उसी के बाद से मालदीव चिढ़ा हुआ है। देखिए मिनिकॉय द्वीप है, यहाँ पे अगत्ती द्वीप है जो मालदीव की राजधानी अगत्ती, वहाँ का ये द्वीप देख लीजिए, अमिनी द्वीप और कल्पेनी द्वीप और ये खूबसूरत द्वीप है। तो अब इन सब के बीच अब आप सोचिए कि मालदीव के राष्ट्रपति भी अब आ गए हैं बैकफुट पर। मोहम्मद मुइज़ू आज चीन दौरे पर हैं और वहां आपको बताएं कि चीन से मालदीव की नजदीकियां कैसे बढ़ी हैं और इन सब के पीछे आप समझिए कि कहीं न कहीं चीन का हाथ है। अब उसको हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मोदी चीन के करीब वो आ रहा है। अब आप समझिए, अब पूरा आपको बताते हैं कि मालदीव की चीन से यारी कैसे भारी पड़ी है। दरअसल 2008 में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद नशीद, ये भाई साहब हैं और अभी चीन के गोद में खेल रहे हैं। नशीद सरकार के समय चीन से नजदीकियां बढ़ने लगी और जिसका आपने असर देखा कि किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे चलाई जा रही हैं, उसका खामियाजा इन साहब को भुगतना पड़ा। मालदीव सरकार ने भारतीय कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये विवाद आज का नहीं है, कुछ दिन पहले शुरू हो चुका था। 2013 में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये मालदीव है और इसके बाद कहीं न कहीं चीन का दखल यहां बढ़ने लगा। मालदीव पर लगा मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप। सोचिए 2013 से ये पूरा मामला चल रहा था। भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को लोन देने से इनकार कर दिया। यहां से देखिए किस तरीके से अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ा था। फिर चीन ने बिना शर्त दिया, चीन ने लोन के जाल में मालदीव को फंसाया, जैसा वो हर मुल्क को करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, तमाम जो मुल्कों को पहले वो लोन देता है, फंसाता है, वैसे ही मालदीव के साथ उसने किया। और इसी तरीके से अब जो है एक बार फिर से चीन के जाल में मालदीव फंस गया और उसने भारत से पंगा लिया। फिर क्या हुआ मैंने आपको बताया। तो मालदीव की हिमाकत के बाद चारों तरफ से देश विदेश में उसको अब खरी खोटी सुनने को मिल रही है। खुद मालदीव ने भी इसकी निंदा की है और प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानित टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया और जाने माने सिंगर कैलाश खेर ने मालदीव को जमकर लताड़ा। एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि लक्षद्वीप दुनिया के किसी भी द्वीप से कम नहीं है, भारत के पास सब कुछ है। और इसके बाद से तमाम जो हमारे सुपरस्टार हैं उन्होंने लिखना शुरू किया। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, इन सब लोगों ने कहा कि मालदीव से बेहतर भारत है और इसके बाद मालदीव सरकार बैकफुट पर आई है और ये है प्रधानमंत्री मोदी का दम। और एक लक्षद्वीप के प्रमोशन के लिए जब वो गए थे उसके बाद से वो चिढ़ा हुआ है। तो मालदीव के जिस मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की,
एक तरफ जहां मंत्री पद से उनकी बर्खास्तगी हो गई, वहीं भारत का खौफ इतना जबरदस्त है कि अब उसे अपना एक्स अकाउंट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वहां पर उसको जाके लोग लताड़ लगा रहे हैं। अपनी हरकतों की वजह से अब मालदीव घुटनों पर आ गया है। और ये देखिए, यही वो मोहतरमा है मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और अब इनका एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया, यानी इनका घमंड चूर हो गया।